हमारे अच्छे कर्मों का बुरा परिणाम निकलने का हमने मंसूबा समझ तो लिया कि इसमें खुदा का लक्ष्य क्या है, कि वो हमारा इम्तिहान लेना चाहता है, मगर इसमें बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी तकदीर के ज़रिए वो हमें समझाना चाहता है भगवान, कि उसकी तकदीर क्यों तुम्हारी अपनी मन मर्जी यहाँ दुनिया में चलने नहीं देती। अब मैं बताता हूँ कि हम जो इंसान अच्छा और बुरा तय करते हैं, ये भी आप सोचेंगे तो एक गलत ही चीज़ है। हर इंसान के लिए अच्छी कोई अलग चीज़ है और बुरी कोई अलग चीज़ है। जैसे आज इस वक्त सर्दी का मौसम है, तो मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है, मगर मेरे बेटे को सर्दी का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। वो रोज़ाना दुआएं करता है कि कब ये सर्दी का मौसम चला जाए, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमेशा सर्दी का मौसम रखे। अगर हम दोनों की मन मर्जी पर ये दुनिया में भगवान जो है हमेशा सर्दी का मौसम मेरी मर्जी के मुताबिक रखने लगे, तो देखो बारिश कब होगी, अब फल कब सूखेंगे। और अगर मेरे बेटे की इच्छा पूरी होने लगी, उसके लिहाज से जो अच्छा है, यानी गर्मी का मौसम, सिर्फ गर्मी ही गर्मी रहे, सर्दी ना आए, बारिश ना आए, तो तब भी इस पूरी कुदरती निज़ाम का क्या होगा? कैसे फल सूखेंगे, कैसे नए पौधे आएंगे, कैसे पानी बरसेगा, कैसे हमारी प्यास बुझेगी। तो हर इंसान अपनी मन मर्जी से यहाँ जीना चाहता है, जबकि ईश्वर सबके मन मर्जी को देखते हुए फैसले करता है। ये उसकी तकदीर का सबसे बड़ा कमाल है कि भगवान को सिर्फ किसी एक इंसान या कोई एक प्राणी की नहीं पड़ी हुई है कि उसके ही हित में हो, बल्कि सबके हित में हो। ऐसा फैसला, ऐसा काम ईश्वर करते रहता है। यही वजह से वो काम जो खुदा की मर्जी का है, किसी के हित में मालूम पड़ता है, किसी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। मगर भगवान को चूँकि सिर्फ एक इंसान को नहीं पालना है, सबको पालना है, तो वो सबको देखते हुए अपनी तकदीर में फैसले लिखता है। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे दुख ना हो, यहाँ पे गम ना हो हमारी परीक्षा के लिए, यहाँ पे भय ना हो, यहाँ पे कभी दुष्काल ना पड़े, यहाँ जलजले ना आए, यहाँ बीमारियाँ ना हो, तो इंसान इसी को स्वर्ग समझ लेगा। जबकि भगवान चाहते हैं कि यहाँ सब दुख सहने के बाद सुख की जगह उसे परलोक के जीवन में स्वर्ग के द्वारा मिलने वाली है। तो उस आखिरत का यकीन रखे कि यहाँ मुझे चाहे दुख मिले, यहाँ चाहे मुझे गम मिले, चाहे मेरे यहाँ हालात ठीक ना हो, चाहे मैं यहाँ गरीब हूँ, मगर मृत उपरांत जीवन में मरने के बाद मुझे इसका फल, इस दुखों को झेलने का फल मुझे भगवान वहाँ दे देंगे, परलोक में, स्वर्ग की सूरत में। तो हमें हमेशा यहाँ जो हमारी खराबियाँ हैं, यहाँ इस जीवन में जो कुछ हमारा नुकसान है, वो हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया नुकसान की जगह है, ये ज़िंदगी में धोखा होना है, यहाँ पे विनाश होना है। अगर कोई ज़िंदगी अच्छी है तो वो आखिरत की ज़िंदगी अच्छी है, यहाँ मैं अपना एग्ज़ाम दूँ और जाऊँ। इसको कहा गया है एक हदीस में कि ये दुनिया जेल है जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। यहाँ उसे मन मर्जी के मुताबिक न खाना मिलेगा, न कपड़ा मिलेगा, न रहने को जगह मिलेगी। वहाँ मिलेगी, यहाँ इसकी ख्वाहिशें पूरी करने की जगह नहीं है। इसीलिए यहाँ पे काम या वासना या इच्छा को मना किया गया कि कम से कम इच्छाओं के पीछे भागो, क्योंकि यहाँ इच्छा पूर्ति नहीं होती। इच्छा पूर्ति होगी तो स्वर्ग के जीवन में होगी, यहाँ तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और ये भी खास इसमें राज है, एक अहम चीज़ है इस तकदीर के फैसले में कि हम जान लें कि हम बेबस हैं। अगर हम इंसान अपने आप को बेबस ना समझे तो सब इंसानों की हानि होने लगेगी। देखिए, जब भी डिक्टेटर दुनिया में आए, उन्होंने समझ लिया कि सारा इख्तियार हमें और हमारे ऊपर कोई खुदा नहीं है, कोई तकदीर नहीं है, हम अपने हाथ से अपना भाग्य लिखते हैं। जब ऐसी सोच के लोग दुनिया में पैदा हुए तो वो डिक्टेटर बन गए और उन्होंने तमाम आवाम पर ज़बरदस्त किस्म का जुल्म किया। तो इंसान को हर वक्त तकदीर ये याद दिलाती है कि ये भाग्य उससे ऊपर काम कर रहा है, उसकी सारी तदबीर मिनटों में, सेकंड के हज़ारों हिस्से में फेल हो सकती है और होती ही है। हम कोरोना के दौर में देख लें, जितने हाईटेक सुपर पावर्स थे सब बुरी तरह कोरोना से मुतासिर हुए, उनकी कोई भी तदबीर ना काम नहीं आई। भगवान की जो मन मर्जी थी, तकदीर ही ने जो भाग्य में लिख दिया, सब मुल्कों ने उसको सहा। तो हर इंसान को समझ में आ जाए कि मैं यहाँ अपनी मन मर्जी चलाने नहीं आया हूँ, यहाँ भगवान की मर्जी चलती है। और भगवान से डर के मुझे पाप कर्मों से दूर रहना है और भगवान से डर के मुझे हमेशा पुण्य कर्म करने।
अगर मैं ये करूँगा तो वहाँ पे मुझे परलोक के जीवन में सुख और शांति मिलेगी।